शिव के दो स्वरूप, जिसमें दानदाता स्वरूप से दुनिया के लोग खूब जुड़े, क्योंकि दानदाता स्वरूप से संतान मिलती है, वैभव मिलता है, संपत्ति सम्मान मिलता है। तो दानदाता स्वरूप यानी मंदिरों में शिव की पूजा जो होती रही, जल चढ़ता रहा, फूल फल प्रसाद चढ़ता रहा, सोमवार का व्रत होता रहा, तो इन चीजों के द्वारा जो हमारी शक्ति है, जो हमारा श्रम है, जो हमारी भक्ति है, उसके द्वारा हमने महादेव से उनकी पूजा करके मनोकामनाएं पूरी की। जो हमारी मनोकामना है वो महादेव सुनते हैं। लोग कहते हैं महादेव शरीर में नहीं है, लेकिन महादेव शरीर में नहीं होते हुए भी हमारी आपकी मनोकामना सुनते हैं और उसकी पूर्ति भी करते हैं। उन्हीं शिव का एक स्वरूप है ज्ञान दाता का। तो ज्ञान दाता स्वरूप यानी किसी भी चीज को समझने के लिए, जीने के लिए ज्ञान की जरूरत होती ही होती है। इंसान एक ऐसा है जिसका जन्म होते ही हर चीज में उसको ज्ञान देना पड़ता है। ये माँ है, ये पिता है, ये चाचा है, ये बाबा है, ये नाना है, इनको प्रणाम करो, इनकी बात सुनो। ये खेत है, चलो खेत में खेती कैसे की जाती है इसको सीखना होगा, उसको अक्षर का ज्ञान लेना पड़ेगा, उसको कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे प्रणाम करते हैं, कैसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, हर बात इंसान को सीखनी पड़ती है, हर बात में ज्ञान लेना ही पड़ता है। मोटरसाइकिल एक चीज है, एक यंत्र है, एक सवारी है, पैसे से खरीद कर किसी को भी दी जा सकती है। लेकिन अगर मोटरसाइकिल चलाने का ज्ञान ना हो तो वो मोटरसाइकिल हमारे किसी काम की नहीं। और ज्ञान भी अगर पूरा ना हो, आधा अधूरा हो, तो आपने देखा होगा जिसने ठीक से मोटरसाइकिल चलाना नहीं सीखा तो उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना, दुर्घटना हो ही जाती है, क्योंकि उसने सीखा नहीं पूरी तरह। चीज तो है, शक्ति है, लेकिन शक्ति को चलाने का ज्ञान नहीं होगा तो वो शक्ति हमारे किसी काम की नहीं, उल्टा वो हमारे लिए विध्वंस का ही काम करती है। तो हम संपत्ति अपने पिता की ले सकते हैं, लेकिन संपत्ति को चलाने का ज्ञान न हो तो संपत्ति भी बेकार चली जाती है। पिता अपने बच्चों को जमीन बेचकर दे सकते हैं, बांट कर दे सकते हैं, लेकिन बांट कर दे दिया, एक बेटे को खेती का ज्ञान है वो खेती कर लेगा और एक बेटे को ज्ञान नहीं। खेत तो है उसके पास, सारी चीजें हैं, बिया भी है, खुरपी भी है, कुदाल भी है, लेकिन पता नहीं है, ज्ञान नहीं है किस तरह करें। हमारे घरों में रोज भोजन बनता है, राशन है, चूल्हा है, लकड़ी है, सब है, लेकिन अगर बनाने नहीं आता, ज्ञान नहीं है बनाने का, रखा रहेगा सब कुछ और हम भूखे रह जाते हैं। बहुत पहले लकड़ी का चूल्हा जलता था, ज्यादातर घरों में, अब तो लगता है हर घर में गैस का चूल्हा आ ही गया है, लेकिन जब शुरू में आपको याद होगा कि शुरू में जब गैस का चूल्हा हमारे घरों में आया था तो हम लोग बहुत डरते थे उससे, क्योंकि उसको जलाने नहीं आता था। लोग कहते थे माचिस से जलाओ, और कभी कभी ऐसा हो गया कि ऐसे जो उसका बटन दबाए, घुमाए, बस वो घुमा ही रह गया और गैस पूरे घर में फैल गई। डर लगता था, ज्ञान नहीं था। गैस तो आ गया, गैस का चूल्हा भी आ गया, सिलेंडर है, चूल्हा है, लेकिन जलाते कैसे हैं ये आता नहीं था। सीखा हमने, सीख लिया। अगर उसका ज्ञान है, कैसे ऑन करते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, अगर ज्ञान है तब तो हम भोजन बनाते हैं, लेकिन अगर ज्ञान ना हो तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है, क्योंकि वो मार भी सकती है, घातक भी हो सकती है। शक्ति किसी भी तरह की हो, ऊर्जा किसी भी तरह की हो, वो है मेरे पास, लेकिन उसको संभालने का ज्ञान ना हो तो वो उल्टा ही असर करती है। आज देखिए हर हाथ में मोबाइल है। कुछ ही वर्ष पहले तक किसी के घर में फोन तक नहीं रहता था, लेकिन आज हर घर में, हर हाथ में मोबाइल है।
मोबाइल एक ऐसी चीज है हो गई कि जिससे आप कैमरा का काम ले सकते हैं, आप उससे गुना भाग कर सकते हैं, आप फोटो खींच सकते हैं, वीडियो बनाते ही हैं, फोन कर सकते हैं, बहुत सारे काम उस पे एक छोटे से मोबाइल पे आप कर सकते हैं। मोबाइल है